को लेकर कृषि विभाग हुआ सख्त। पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज के साथ साथ दो जो सीजनली फसल है उस पर एमएसपी पर खरीद पर भी रोक। गोहाना में एक किसान पर हुआ मामला दर्ज। आपको बता दें लगातार जो है कृषि विभाग के अधिकारी जो है सख्त नजर आ रहे हैं। जो किसान खेतों में पराली जला रहा है उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जा रही है और उसकी जो दो सीजनली फसल है उस पर भी एमएसपी पर खरीदने पर रोक लगाई जा रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण और AIQ के चलते जो है लगातार जो है सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। इसी के चलते जो है अब कृषि विभाग के अधिकारी भी सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है अगर बात करें तो सरकार ने जो है लापरवाही करने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की थी और अभी इसी बात को लेकर जो है कृषि विभाग के अधिकारी गोहाना में भी सख्त नजर आ रहे हैं और जो पराली जला रहे हैं किसान उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और साथ साथ जो उसकी सीजनली फसल है एमएसपी पर खरीद पर भी रोक लगाने की बात जो है कही जा रही है। गोहाना में अब जो है एक किसान पर एफआईआर दर्ज की गई है। उधर दूसरी ओर बात करें तो किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जो है पहले मशीनों और साधनों का उपलब्ध कराए ताकि किसान जो है अपनी पराली में आग ना लगाए और उन पे एफआईआर दर्ज करने के बजाय सरकार जो है उन पर जो है पहले साधन जुटाने का जो है काम करे। यमुनानगर में वायु प्रदूषण रुकने का नाम नहीं ले रहा। बात करें यमुनानगर की तो यहाँ वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उनकी लापरवाही, पोल्यूशन विभाग की लापरवाही है। इंडस्ट्रियों के अंदर से निकलने वाला जो प्रदूषण है उसको आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये एक चिमनी है और चिमनी के अंदर से कितना गहरा काला धुआं निकलकर आकाश में फैल रहा है। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी जो चिमनियाँ हैं इनके अंदर से काला धुआं निकलता है, जिससे आम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं बता दूं कि जिस तरह से जिस स्मोक जो है वो वातावरण में फैल रहा है, दीपावली के बाद की बात करें तो उसके बाद से काफ़ी वातावरण के अंदर जहरीले कण जो धुएं के हैं वो फैल रहे हैं, जिसको लेकर जो है लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, खांसी जो है वो आ रही है, आंखों के अंदर जलन होना और आंखों में स्वेलिंग है उसकी विशेष प्रॉब्लम जो है वो लोगों को आ रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी तो जरूर जारी की गई है, लेकिन वो एडवाइजरी जैसे लगता है कि कागजों तक ही सीमित है। क्योंकि बात करें जिस तरह से पोल्यूशन विभाग की तो पोल्यूशन विभाग ने इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक किसी भी इंडस्ट्री का कोई पोल्यूशन को लेकर अभी चालान नहीं किया पिछले कुछ दिनों में। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन विभाग की लापरवाही भी इसमें जो है वो बड़ी भूमिका निभाती है। क्योंकि यमुनानगर की बात करें तो आज की तारीख में 170 पर जो है वो एयर पोल्यूशन पहुंच चुका है, जबकि 100 से कम होना चाहिए। तो इसको लेकर जिला प्रशासन का ये भी कहना है कि जो लोग हैं वो घरों से निकलें तो अपने मुंह पर फेस मास्क लगाकर निकलें। हालांकि पानी की व्यवस्था भी जो है जिला प्रशासन का कहना है कि की जाएगी, जो कि सड़कों के ऊपर छिड़काव किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के जो वायु के अंदर कण है, धुएं के कण है, उनको रोका जा सके। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई और लोगों को कई तरह की डिसीजेस का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर से गुजरने के लिए सर भले ही सर्दी देरी से पड़नी शुरू हुई है, लेकिन अगर अम्बाला की हम बात करें तो आज अम्बाला में जो है ठंड की पहली धुंध पड़ी है, जिससे जो है वाहनों की रफ्तार जो है काफ़ी धीमी हो गई है और सुबह सुबह जो सैर करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस धुंध के साथ पॉल्यूशन के चलते सांस लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बताएं तो इस ठंड की जो पहली धुंध पड़ी है उसमें अजीब तरह की किस तरह की स्मेल है, जिससे आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा सुबह सैर करने वाले लोगों का कहना है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से AQI लेवल लगातार ख़राब चल रहा है पिछले कई दिनों से, अम्बाला की अगर बात करें तो आज भी अम्बाला का AQI लेवल 150 था, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आंखों में जलन हो रही है तो खांसी की शिकायत जो है वो बढ़ती हुई नज़र जरूर आ रही है। अम्बाला से जनता टीवी के लिए राघव विज। रोहतक की तेज कॉलोनी में बनी एक परचून की दुकान में अचानक कल देर रात आग लग गई, जिसके बाद दुकान मालिक मौके पर पहुंचा तो पाया कि दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। तेज कॉलोनी के रहने वाले अंकित ने बताया कि कल देर रात वह दुकान बंद करके गया था, लेकिन उन्हें सुबह सूचना मिली कि उसकी दुकान में आग लगी हुई है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचा तो उसके बाद उन्होंने दमकल विभाग को फोन किया
और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक दमकल विभाग आग पर काबू पाता तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। अंकित ने बताया कि उसकी दुकान में लगभग 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि उसके परिवार चलाने के लाले पड़ गए हैं। अब प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसकी मदद की जाए ताकि उसका परिवार चल सके। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद सिरसा रोडवेज विभाग भी अब हरकत में आ गया है। एक और जहां बिना वर्दी चालकों और परिचालकों के चालान काटे जा रहे हैं, तो वहीं बिना परमिट की बसों पर भी कार्रवाई की जा रही है। रोडवेज महाप्रबंधक अजय दलाल ने बताया कि जैसे ही उन्हें आदेश प्राप्त हुए, इसके बारे में उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीमें गठित की और ये टीमें लगातार कार्रवाई करते हुए चालकों और परिचालकों के चालान काट रही है, तो वहीं बिना परमिट की बसों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में जब यात्रियों और परिचालकों चालकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जहां चालकों और परिचालकों की पहचान होती है, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। गुरुग्राम में जीएमडीए के डीटीपी आरएस भाट इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। बात करें डीटीपी आरएस भाट ने गुरुग्राम के सदर बाजार और राजीव चौक पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उन लोगों को 72 घंटे की चेतावनी दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगले 72 घंटे के बाद यहाँ से अतिक्रमण जो है वो हट जाना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में जीएमडीए के डीटीपी आरएस भाट पिछले कई दिनों से लगातार पीला पंजा जो है वो अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चला रहे हैं। और बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में चाहे सरस्वती कुंज की बात करें या नए गुरुग्राम की बात करें या पुराने गुरुग्राम की बात करें, जहां पर भी अतिक्रमण देखने को मिल रहा है वहां से डीटीपी आरएस भाट अतिक्रमण हटाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब गुरुग्राम के सदर बाजार और राजीव चौक पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उनको 72 घंटे की ये चेतावनी दी गई है और वहीं उन लोगों को पहले डीटीपी आरएस भाट द्वारा समझाया गया है और वहीं उनको कहा गया है कि 72 घंटे के बाद ये अतिक्रमण जो है वो यहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं तो जीएमडीए विभाग उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। गुरुग्राम से आकाश खुराना। नेशनल हाईवे पर अधिक ट्रैफिक के लोड को देखते हुए फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने एनएचआई विभाग के डायरेक्टर से बातचीत की है। बातचीत में डायरेक्टर को डीसी फरीदाबाद विक्रम सिंह ने कहा है कि दिल्ली मुंबई बड़ौदा हाईवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसको कहीं ना कहीं आम जन के लिए अब जल्द से जल्द ट्रायल के रूप पर खोल दिया जाए, ताकि इससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक का लोड जो है वो नेशनल हाईवे से डाइवर्ट होकर जो है वो दिल्ली मुंबई बड़ौदा लिंक रोड के साथ साथ बाईपास पर आ सके, ताकि इसमें यह भी पता चल पाए कि कहीं कोई कमी तो नहीं। साथ ही साथ डीसी विक्रम सिंह यादव ने यह भी कहा है कि यदि दिल्ली मुंबई बड़ौदा लिंक रोड अगर जो बाईपास ओपन होता है आम जन के लिए, तो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे का जो लोड है ट्रैफिक का वो कहीं ना कहीं कम होगा। साथ ही साथ इससे नहर पार के साथ साथ जो है वो कैली बाईपास तक और नेशनल हाईवे तक जो है वो लोग बड़ी आसानी से निकल सकेंगे। वहीं डीसी विक्रम सिंह यादव ने यह भी कहा कि बल्लभगढ़ सब्जी मंडी और रेलवे ओवरब्रिज के चलते यहाँ पर आए दिन जो है वो जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में बाईपास आम जन के लिए खुलने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो लोड है वो नेशनल हाईवे पर कम होगा और आम जन को इसकी जो है वो कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ आमजन के अगर जो बाईपास पर वाहन चलाने से यह भी पता चलेगा कि कहीं जो काम दिल्ली मुंबई बड़ौदा हाईवे पर किया गया है वो कहीं पूरी तरीके से ठीक है या कहीं कोई कमी है, तो उन तमाम चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं उस लिंक रोड को जल्द से जल्द खोलने की जो है वो कहीं ना कहीं बात फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने की है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। गुजरात के कांडला बंदरगाह से चलकर 2 बॉयलर बड़े बड़े विशालकाय जो कि नरवाना शहर से पानीपत रिफाइनरी जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने रेलवे फाटक को क्रॉस कराने के लिए रेलवे से मंजूरी ली, जिसके लिए 1.5 घंटे के लिए ट्रेनों को रोका गया और हाईवे पे भी जाम लगा हुआ है जिससे क्रॉस कराते हुए। और दूसरी ओर जहां रेलवे अधिकारी जब तक ये रेलवे फाटक से नहीं निकला वहीं ट्रैक पर जमे रहे, वहीं सिविल के अधिकारी भी कहीं न कहीं हाईवे को खुलवाने के लिए हाईवे पर खड़े नजर आए। यह बॉयलर अप्रैल में चलकर
और अभी अगले 15 से 20 दिन में पानीपत पहुंचेगा। इसके अंदर लगभग 1016 टन वजन है और इसके रास्ते में इनके मैनेजर ने बताया कि 3 नहरें, 6 नदियाँ, 42 बाईपास आएंगे और जिनको क्रॉस करते हुए ये पानीपत में पहुंचेगा, जिससे एक यूनिट पानीपत रिफाइनरी में नए लगने में जा रही है और ये देश के औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसके चलते हरियाणा को ही नहीं भारतवर्ष को ही इसका फायदा मिलेगा। नरवाना से जनता टीवी के लिए रामनिवास गर्ग की रिपोर्ट। जींद शहर डेंगू की चपेट में आ चुका है और जहां बात करें मामलों की तो 73 से ज्यादा मामले जींद शहर में आ चुके हैं और एक ही दिन में 10 मामले आने से कहीं ना कहीं पर जो स्वास्थ्य विभाग है प्रशासन उसमें हड़कंप मच गया था। उन्होंने जहाँ भी ज्यादा मामले आए हैं उस जगह पर फॉगिंग कराने का भी काम किया और जो स्वास्थ्य विभाग की जो जागरूकता अभियान के लिए जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको भी निर्देश दे रहे कि वो भी आप ग्राउंड स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करें और उनको मोटिवेट करने का काम करें। 437 स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। उनमें प्राइवेट स्कूल भी थे और सरकारी स्कूल भी थे जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को जाकर डेंगू और मलेरिया के बारे में जागरूक कर रही है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। और कहीं ना कहीं आमजन के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की गई है कि अपने घरों और आस पड़ोस में सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने कूलर का पानी हर रोज बदले, ताज़ा पानी ही कूलर के अंदर डाले और जो अपने आस पड़ोस में जहाँ टायर गिरे रहते हैं उन पर जो पानी उनके अंदर होता है वहाँ भी सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो ये डेंगू का जो मच्छर होता है ये ताज़े पानी पर ही बैठता है और ताज़े पानी के कारण ही कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा प्रकोप भी बढ़ता है। और इसके प्रकोप में फिलहाल अभी 73 मरीज जींद शहर के आ चुके और 8 जो मरीज हैं वो डेंगू के वार्ड में एडमिट भी है। उनके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग की एक स्वास्थ्य विभाग ने टीम को भी लगाया गया है जो उनके रिकवरी के लिए हर रोज उनके ऊपर देखभाल कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डेंगू के जो बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं ये